सिनोपेक, ये नाम याद रखिए, ये एक चाइनीज़ कंपनी का नाम है जो रिफाइनरी और एनर्जी प्रोडक्ट्स पे काम करती है। और इसका एक फैसला इंडिया के लिए सरदर्द बनने वाला है, क्योंकि ऑल ऑफ अ सडन इस कंपनी ने बोला है कि ये आके श्रीलंका में बहुत सारा पैसा निवेश करने वाले हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स। और श्रीलंका एक छोटी सी कंट्री है और वहाँ पर आके सिनोपेक नाम की कंट्री अराउंड $4.5 बिलियन इन्वेस्ट करेगी और यहाँ पर एक रिफाइनरी बनाने का प्रपोजल है। ऑयल रिफाइनरी, वो भी श्रीलंका में। ये अमाउंट बड़ा है, लेकिन कंसिडर करिए श्रीलंका को, जो एक छोटी सी आइलैंड कंट्री है, और वहाँ पर कोई कंपनी आके $4.5 बिलियन का एक बार में निवेश करने की बात करे तो चौंकाने वाली बात ज़रूर है। और तब दुगनी चौंकाने वाली बात है जब ये कंपनी हो चाइना से, क्योंकि चाइना में प्राइवेट कुछ नहीं होता है, तो चाइना की प्राइवेट कंपनी है, पर चाइना की जितनी कंपनियां होती हैं वो मोस्टली या तो स्टेट ओन्ड होती हैं या स्टेट की इन्फ्लुएंस में होती हैं। वो वही करेंगी जो उनको उनका देश बोलेगा, यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना जो बोले वो वही कर सकती हैं। इसीलिए अब इंडिया के लिए एक स्ट्रेटेजिक घंटी बज रही है कि क्या ये जो रिफाइनरी प्रोजेक्ट बनाने की बात हो रही है श्रीलंका में, क्या इंडिया के लिए एक नया सरदर्द खड़ा होने वाला है। ऑलरेडी चाइना ने श्रीलंका पे अपना दबदबा बढ़ाया था, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट फंड किए थे जिसकी वजह से श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस का भी रोल रहा, उनकी जीडीपी पे बहुत ज़्यादा प्रभाव था चाइना का। और अब कर्जा तो कर्जा, कर्जे के बाद एक इन्वेस्टमेंट की बात, पर क्या ये अच्छा इन्वेस्टमेंट है, ये और कोशिश है श्रीलंका को फंसाने की और श्रीलंका के रास्ते इंडिया पे दबाव बनाने की। आइए समझते हैं। वेलकम टू ज्ञानकोश। और पहले बात श्रीलंका की, तो देखिए श्रीलंका कहाँ सिचुएटेड है, एक छोटी सी आइलैंड कंट्री इंडिया के जस्ट नीचे, और ये जो इसकी लोकेशन है ये इसको देती है जियो स्ट्रैटेजिक एडवांटेज। देखिए आमतौर पे हम कहते हैं भूटान और नेपाल भारत और चाइना के बीच में एक बफर स्टेट है, इसलिए वहाँ पर इंडिया चाइना कंपीट करते हैं इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए। लेकिन श्रीलंका इंडो पैसिफिक ओशन में एक इंपॉर्टेंट जगह पे लोकेटेड है। खासतौर पे इसका कोलंबो पोर्ट एक ऐसा पोर्ट है जहां पर बहुत सारा शिपमेंट आता है। जो भी लार्ज शिपमेंट है जो इंडिया जाती हैं या फिर साउथ ईस्ट एशिया जाती हैं, आगे की ओर जाती हैं यहाँ से, वो यहीं आकर पहले रुकती हैं, इस रूट से आकर यहाँ रुकती हैं कोलंबो में, फिर यहाँ से या इधर गई स्ट्रेट ऑफ मलक्का होते हुए गई या फिर इंडिया की तरफ गई या इधर कहीं मूव किया। तो जो लार्ज शिपमेंट्स हैं डीप सी वाटर पोर्ट कोलंबो पे आती ही आती हैं। श्रीलंका एक ऐसी लोकेशन पर है जो इसको इंडिया के स्ट्रेटेजिकली बहुत करीब बनाता है, और श्रीलंका को करीब बनाता है स्ट्रेट ऑफ मलक्का के। स्ट्रेट ऑफ मलक्का ये वो रास्ता है जहाँ से एशिया का मैक्सिमम गुड पास होता है, यानी इस रास्ते से संकरा सा रास्ता है दो ज़मीनी इलाकों के बीच में से, और यहाँ से शिप्स पास होते हैं, यहाँ से मर्चेंट्स पास होते हैं, जो भी ट्रेड होता है यहीं से होता है। तो यहाँ पर अगर कोई अपनी नेवी खड़ी कर दे तो यहाँ का पूरा ट्रेड ब्लॉक कर सकता है, इसलिए इसे कहते हैं चोक पॉइंट, जहाँ से आप चोक कर सकते हो, दबा सकते हो। यहाँ पर अगर गला दबा दिया इस इलाके का, यहाँ पे नेवी खड़ी कर दी तो किसी का सामान नहीं पहुँच पाएगा, और इसलिए चाइना को भी यहाँ आके डर लगता है। ठीक है, ये बात है ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का की, तो उसके करीब है श्रीलंका। इंडिया के ऊपर अगर आपको पावर बढ़ानी है तो वहाँ पे भी करीब है, और नीचे इसके खुला ओशन है, तो यहाँ पर किसी का अगर बेस है तो वो पूरे नीचे के इंडियन ओशन पर अच्छी खासी नज़र रख सकता है। और श्रीलंका की इकॉनमी बहुत कमज़ोर है, इसी को ध्यान में रखते हुए लगातार चाइना आके यहाँ पे निवेश करता रहता है। बात है हम्बनटोटा पोर्ट की। पहले यहाँ पर चाइना ने आकर एक पोर्ट बनाया, अराउंड $1.25 बिलियन इन्वेस्ट किए और एक पोर्ट बनाया। कहा कि ये पोर्ट बनेगा, इससे यहाँ बहुत व्यापार होगा, कोलंबो का पोर्ट तो बड़ा है ही है, यहाँ पर एक और पोर्ट बन जाएगा, यहाँ पर आपका बहुत सारा शिपमेंट मूव करेगा, आपको पैसे ही पैसे होंगे, तो एक लोन ले लो और यहाँ बड़ा सा शहर बसाते हैं, पोर्ट सिटी बसाते हैं। जो वहाँ के पार्लियामेंटेरियन थे महिंदा राजपक्षे ही थे, वो तो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट भी रहे वहाँ के, तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल पैसा लगाओ, बाद में कमा के चुका देंगे। लेकिन हुआ कुछ नहीं। जब वो बन के तैयार हुआ तो वहाँ शिप्स कम आए और वो बिल्कुल प्रॉफिट नहीं कमा पाई, तो वो एक वाइट एलिफेंट बन गई। इसका लोन ही इतना हो गया कि श्रीलंका चुका नहीं पा रहा था। इसके अलावा इन्होंने फिर कहा कि चलो कोलंबो में एक पोर्ट सिटी बना देते हैं, एक सिटी बनाएंगे, सिटी प्रोजेक्ट, जहाँ बहुत पैसा बनेगा। वहाँ भी कुछ ऐसा किया, लालच में आके उधार ले लिया, अब चुकाने के पैसे नहीं है। तो चाइना ने फिर इवेंचुअली कहा जो पोर्ट है ना, आप हमें दे दो 99 साल की लीज पर। तो इनको अभी 99 साल की लीज पर मिला हुआ है, क्योंकि श्रीलंका लोन नहीं चुका पाया। कोलंबो सिटी प्रोजेक्ट का यही हाल है, श्रीलंका में एक एयरपोर्ट है उसका यही हाल है। ये सारे के सारे जो प्रोजेक्ट चाइना वहाँ पुश करता है, ये सब वहाँ बन जाते हैं वाइट एलिफेंट प्रोजेक्ट। यानी आपने हाथी ले तो आया, अब ना खिलाए बन रहा है ना पाले बन रहा है, खुद का खाना उसको खिलाना पड़ रहा है, मर गया तो आप दब के खुद मर जाओगे उस हाथी के अंदर। खिलाने के आपके पास पैसे नहीं है, करोगे तो करोगे क्या। अब इसीलिए बार बार चीज़ें, पहले ही IMF वगैरह ने कहा था कि जो हाल श्रीलंका का है वो बहुत बुरा है, इसे ध्यान से देखने की ज़रूरत है। लेकिन उतना अब श्रीलंका एक नया प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है खुद के लिए भी, कि यहाँ पर चाइना जो इसके हम्बनटोटा पोर्ट का इस्तेमाल पहले कह रहा था ट्रेड के लिए करेंगे, बाद में जैसे ही लीज पे मिला, अभी उसके कंट्रोल में भी कुछ हद तक आ चुका है, वहाँ पर बार बार कुछ उनके वेसल आते हैं, कुछ शिप आते हैं, साइंटिफिक शिप,
रिसर्च करने। असल में जो शिप श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट पर रिसर्च करने आते हैं वो रिसर्च करने नहीं आते हैं, वो आते हैं ताकि वहाँ आकर वो इस एरिया के आसपास का डेटा कलेक्ट कर सके। ये ऐसे शिप्स होते हैं, ऐसे साइंटिफिक वेसल्स जिनको चाइना कहता है, असल में वो स्पाई शिप्स होते हैं जो आके यहाँ का डेटा कलेक्ट करते हैं, कौन से शिप्स कहाँ खड़े हैं, इंडिया का कहाँ कमज़ोर पॉइंट है, कहाँ पर अमेरिका का शिपमेंट है, कहाँ क्या है, कैसे इसको कंट्रोल किया जाए। इसीलिए इंडिया लगातार इस एरिया का विरोध करता रहा है हमेशा से ही। इन चक्करों से बचने के लिए इंडिया ने पहले श्रीलंका की इकोनॉमी जब फंसी तो $5 बिलियन का, $4 बिलियन का निवेश भी किया था कि भाई आओ हम आपको रेस्क्यू पैकेज दे रहे हैं, आप बाहर निकलो इससे। अब श्रीलंका की जो इन्वेस्टमेंट यहाँ हो रही है और इससे पहले जो शिप यहाँ पर रिसर्च शिप शो कॉल्ड आए गए और इंडिया के लिए खतरा बढ़ा, अमेरिका ने भी इसके बारे में कंसर्न रेज किए, उसके बीच में ये सब होना इंडिया के लिए बड़ा सरदर्द बनने वाला है। और सिनोपेक जो है ये कह रही है हम $4.5 बिलियन की रिफाइनरी बनाएंगे श्रीलंका में, हम्बनटोटा पोर्ट पर ही। तो जो पोर्ट इन्होंने पहले 1.5 बिलियन 1.25 बिलियन डॉलर्स में खड़ा किया जिसका कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, अब वहीं पर ये कह रहे हैं कि हम $4.5 बिलियन की एक रिफाइनरी भी बनाएंगे जो आज तक की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट में से एक होगी श्रीलंका की, और हम इसमें रिफाइनरी का बड़ा काम करेंगे। अभी तक वहाँ एक छोटी सी रिफाइनरी है, वो भी ईरान ने बनाई है, कोई और रिफाइनरी वहाँ है नहीं। तो हम्बनटोटा पोर्ट पे रिफाइनरी प्रोजेक्ट का पुश करना, इसका मतलब कि और ज़्यादा चाइनीज शिप वहाँ पर आएंगे, और ज़्यादा चाइनीज प्रेजेंस वहाँ पर होगी। इससे इंडिया को और ज़्यादा स्ट्रेटेजिक खतरा तैयार होगा क्योंकि आसपास से वो इंडिया के कोस्ट को भी देख पाएंगे। इसके बारे में बात करने से पहले ये भी समझना जरूरी है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स क्या होता है, समझेंगे। लेकिन पहले की इन्फॉर्मेशन कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और आप 2025 का अटेम्प्ट लेना चाहते हैं तो आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि पीडब्ल्यू ओनली आई सबके लिए लाए हैं एक कोर्स जो केवल 10,999 में आपको मिल रहा है, विद हाई क्वालिटी क्लासेस और वो सारा सपोर्ट सिस्टम के साथ जो आपको ज़रूरत है अपने आप को इंसेंटिवाइज और अपने आप को मोटिवेट करने के लिए। पेपर के लिए रोज़ पढ़ना है भाई, रोज़ चेक भी तो करना है कितना पढ़ा, क्या परफॉर्मेंस है, कैसा परफॉर्मेंस आ रहा है, कितने नंबर और बढ़ाने चढ़ेंगे, कौन सा सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा, सर से क्वेश्चन पूछते हैं। ये सब सुविधाएं होनी चाहिए, वो भी आपको घर बैठे बिना लाखों रुपए की फीस दिए। तो वो सब मिल रहा है आपको इस कोर्स में। हमारा यूपीएससी फाउंडेशन बैच 2025 का कोर्स जो इंग्लिश और हिंदी दोनों में उपलब्ध है, टाइटन इन इंग्लिश और संकल्प 3.0 इन इंग्लिश या फिर हिंदी। आप इसे ज्वाइन कर अपने आप को हेल्प कर सकते हैं और अपने आप को मोटिवेटेड और एक हाई क्वालिटी क्लासेस का ऑप्शन दे सकते हैं। इसके लिंक आपको कमेंट सेक्शन में पिन मिल जाएंगे या फिर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे। तो ये चाहें तो ज़रूर ज्वाइन करिए हमारा ये कोर्स जो आपको सेंटर पर रखते हुए, आपको ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। अब बात करते हैं चाइना के स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की। देखिए, इंडिया के आसपास चाइना एक पूरा पोर्ट्स का समूह बनाता जा रहा है, एक ऐसा घेरा बना रहा है जो इंडिया को दबाने की कोशिश कर रहा है। देखो, यहाँ पर है एक पोर्ट ग्वादर, ठीक है, यहाँ पर है हम्बनटोटा पोर्ट, मालदीव्स में भी यहाँ सितवे पोर्ट, ठीक है, चिटगोंग पोर्ट, सितवे पोर्ट, और इस तरह से इस पूरे रीजन में ढेर सारे पोर्ट्स चाइना बिल्ड करता जा रहा है। और खासतौर पे हम्बनटोटा पोर्ट 99 साल की लीज पे जब चाइना को मिला तो उसके बाद इंडिया को लगा कि भाई इंडिया के आसपास पेरी पे बहुत सारे ऐसे सी पोर्ट्स हैं जो चाइना कह तो रहा है व्यापार करने के लिए हम ले रहे हैं, पर अगर आप देखो तो इंडिया के आसपास पूरा घेरा बन रहा है। और अगर कभी स्थिति बिगड़ी तो क्या चाइना इसका इस्तेमाल इंडिया के खिलाफ नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। ये जो आपको एक दिख रहा है घेरा सा बनता हुआ, एक माला सी बनती हुई जो भारत को कमजोर करने की तैयारी में है, इसे कहते हैं स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, यानी मोतियों की माला। असल में स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स एक स्ट्रैटेजी है चाइना की जिसके तहत वो इंडिया को ओशंस में नेवली बिल्कुल स्ट्रैंगल करना चाहता है, बिल्कुल गला दबा देना चाहता है इंडिया का। और क्यों भाई, क्यों इतनी ज़रूरत है? क्योंकि इंडिया इकलौती ऐसी कंट्री है जो यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ मलक्का के पास एक स्ट्रॉन्ग आर्मी रख सकती है। ये है स्ट्रेट ऑफ मलक्का, जहाँ से चाइना का एक टाइम में 70 से 80% जो ट्रेड है, जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है, ऑयल वगैरह सब मूव करता था। अब उसने थोड़ा घटा के इसको 60-50% के आसपास कर दिया है। लेकिन यहाँ पर कोई बड़ी नेवी आसपास है तो इंडिया ही है, और कोई चाइना को टक्कर देने लायक नहीं है। ना जापान ना कोरिया, इनके पास कोई नेवी नहीं है। नेवी या तो अमेरिका की है जो इतनी दूर से आए, उसमें बहुत टाइम लगेगा, तो यहाँ एक ही चैलेंजर है इंडिया। इसलिए इंडिया को दबा के रखो, कभी मौका पड़ा ये कुछ मलक्का में करेंगे तो हम इनको वहीं पर इनके घर के पास ही रोक लेंगे। ये तैयारी में चाइना लगा रहता है। इसीलिए भारत को अब देखना पड़ा यूएसए की तरफ कि भाई आप भी आ जाओ, कुछ तो सपोर्ट कर लें, कुछ साथ में मिलकर काम कर लें, नहीं तो चाइना तो खड़ा होता ही जा रहा है। तो देखो, ग्वादर पोर्ट, हम्बनटोटा, कोलंबो, चिटगोंग, सितवे, क्याप्यू, और इस तरह से वो बढ़ते ही। तो ये चाइना का बेतरतीब एक्सपेंशन और उसी के बीच में सिनोपेक का इन्वेस्टमेंट, वो भी एक रिफाइनरी का। श्रीलंका में तो रिफाइनरीज है भी नहीं। एशिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी ऑलरेडी इंडिया में है। एशिया क्या, दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी जामनगर गुजरात में है, और उसके आसपास आप एक और रिफाइनरी खोलना चाहते हैं, वो भी श्रीलंका में। इसका कोई इकोनॉमिक सेंस नहीं बनता। तो डर ये है कि कहीं इन्वेस्टमेंट करने के बाद जो निवेश करेंगे और चाइना श्रीलंका को कहीं एक और लोन के जाल में ना फंसा ले, कुछ ऐसा टर्म्स एंड एग्रीमेंट ना साइन कर ले जिसको लेके वो फंस जाए, जैसे पाकिस्तान अभी फंसा हुआ है अपने $25 बिलियन के लोन को लेकर। क्योंकि कहा था चाइना पाकिस्तान में निवेश करेगा, लेकिन चाइना उल्टा
पाकिस्तान को ही फंसा गया। तो ये डेट ट्रैप, ये जो जाल बिछाता है चाइना, क्या इसमें श्रीलंका दोबारा फंस जाएगा या इंडिया श्रीलंका को बोलेगा कि सावधान रहो, दोबारा नहीं फंसना है। तो अभी तक तो इंडिया के लिए सर दर्द है अगर इन्वेस्टमेंट जाती है। अगर केवल ट्रेड हो तो अच्छी बात है, लेकिन इसके और भी कई मायने हो सकते हैं। याद रखिए, चाइनीज इन्वेस्टमेंट जब होती है तो वर्कर्स भी उनके खुद के आते हैं, काम वो खुद के वर्कर्स से करवाते हैं और आपसे पैसे भी वसूलते हैं। इसलिए ये खतरा हो सकता है श्रीलंका के लिए, स्ट्रेटेजिकली, इकोनॉमिकली, हर तरीके से। तो ये तो आज का वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा हो। कीप ऑन वॉचिंग ज्ञान कोश एंड हैव अ नाइस डे।